बेटा एक बार इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के पहले जितने फॉर्मूला चार्ट जो पूरा है मैं पूरा एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनको कॉपी करना है कर लो, फ़ायदा हो जाएगा। जिनका पहले से है कहीं ना कहीं इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, अगर तुम लोग नहीं भी लिख रहे हो तो योर डिसीजन। वो ठीक है, वो कर लेगा। तो अब ये देखिए, सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, v इज इक्वल्स टू आई, अच्छा v इज इक्वल्स टू w बाई क्यू, then v is equals to I R, R is equals to रो L by A। फिर सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 वगैरह से चलता रहेगा। और यही अगर सेम वाले है तो n टाइम्स R, 1 बाय आर पी इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और अगर दो ही रहे तो आर पी इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सॉरी। आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इसके लिए नहीं करो चल जाएगा। और अगर सबके सब सेम वाले हैं तो आर पी इज इक्वल टू R बाय N। नेक्स्ट आता था बेटा क्या अपना, आप इसके अंदर शायद से हीट था, यस। देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता था, जूल्स लॉ था, ये जूल्स बोलो आप लोग, इसको हम लोग सीरीज में यूज़ करते थे। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हम लोग पैरेलल के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट चांस बेटा वी आई टी, ये हमारा जनरल इसमें था, ठीक है ना। एट वाला देखो बेटा, पार इज इक्वल टू वी आई, ये मेरा जनरल का था, आई स्क्वायर आर सीरीज का था, वी स्क्वायर बाय आर पैरेलल का था। इसके बाद में एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ये था। और वही कमर्शियल के लिए ये डाल दूंगा काय में, किलो वॉट में, इसको डाल दूंगा आर्स में फॉर कमर्शियल। आई एम नॉट श्योर और कोई थे, मैं गलती से भूल रहा हूँ क्या, बट एक बार के लिए लिख लो और जब आएंगे तो अपन देख लेंगे। मैं अब एसआई यूनिट्स भी लिख दे रहा हूँ, किसी को अगर ज़रूरत है तो। आई का एम्पियर था, क्यू का कूलम था, टी का सेकेंड्स था, वी का वोल्ट्स था, डब्ल्यू का जूल्स था, आर का ओम था, रो का ओम मीटर होता है, लेंथ शुड बी इन मीटर, एरिया शुड बी इन मीटर स्क्वायर। इसके सिवाय हीट या फिर एनर्जी, चलो हीट शुड बी इन जूल्स, पावर शुड बी इन वॉट। फिर फॉर कमर्शियल यूनिट एनर्जी इज इन किलो वॉट आर, पावर शुड बी इन किलो वॉट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स। मुझे ये इतने ऐसे रैंडम एक बार के लिए याद आए हैं पूरे, कुछ मिस आउट हुआ होगा आई एम प्रीटी श्योर, लिख के रख लीजिए एक बार। एच यहाँ पे बच्चा ये सही सही, पी इक्वल टू वी आई में जनरल लिखा है बच्चा मैंने जनरल फॉर्मूला है, वी भी बताया, आई भी बताया वगैरह वैसा है इसमें। देखिए आई हार्डली डाउट आप लोग को यहाँ तक है कि इसमें न्यूमेरिकल के कोई भी इशू आते हैं पहले तीन फॉर्मूला के इसमें, ये आप लोगों को सॉल्व करना तो आ जाता है अगर वो सिंपल ऐसा रहे कि आप लोगों को तीन चार चीज़ें दी हुई है अच्छे क्यूटी तरीके से, चौथी चीज़ पांचवी चीज़ पूछी है,
या फिर आपको बोला डबल डोन इटसेल्फ, या फिर स्ट्रेच टू डबल, या फिर आप लोगों को लेंथ को ट्रिपल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, वो वाली चीज़ जम जाती है। यहाँ पे मेजरली इशू कब आता है, जब वो रेडियस या डायमीटर दिया हुआ है, वो कैलकुलेशन रुलाता है। स्टिल आज अपन लोग हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये और ये निकालना आ जाता है, और मेजॉरिटी लोगों को यहाँ का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना आता है। एक जो मेजर डर बच्चों को न्यूमेरिकल्स का बैठता है वो ये वाले सेक्शन से बैठना शुरू होता है। इसका भी कंसेप्ट ऐसे बहुत आसान है, अगर आप आज भी ध्यान दोगे जब मैं समझाऊंगा क्वेश्चन से पहले तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ अभी जितने दिखेंगे, यहाँ पे तो एक ही है, फट से ये 12.1 वाला आप करोगे बेटा। पहले एसआई यूनिट में सबको कन्वर्ट करना है। आपके हाथ में सिर्फ 1 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रोकड़े की बड़बड़ी खत्म नहीं होती कभी। आ गया है गाइस आंसर? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? आई विल वेट। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? नो। 300 कूलम्स आ रहा है। अगर मान लो मैं ऐसे ही पूछ लूं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन के लिए, तो एक कूलम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6, या फिर छोड़ो तुम्हारा एक, हाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, तो x इलेक्ट्रॉन्स में 300 कूलम चार्ज हो जाएगा तुम्हारा। या फिर इससे बेटर एक कूलम चार्ज ले लो। एक कूलम चार्ज कितना कंस्टिट्यूट होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके करते हैं, तो 300 कूलम कितने करेंगे? ये ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे कैलकुलेशन, नेवर माइंड वाला। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 2 फट से कीजिए। बढ़ सकता है बेटा आगे। देखो ये तो बहुत फुद्दू सा था, 20 W/Q, आई थिंक 24 जूल्स वगैरह कुछ आ रहा है, फेयर इनफ। देखो एक आप लोगों ने वर्ड सुना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी अगर सोचोगे तो ये डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स के बारे में कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। आई एम अ लिटिल अनश्योर इफ दे शुड बी आस्किंग यू और नॉट, बट स्टिल अगर मान लो दे दिया जाए यहाँ पे 8 जूल था पोटेंशियल, यहाँ पे 15 जूल था पोटेंशियल, मेरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना था, ठीक है, 5 कूलम चार्ज को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं 5 कूलम चार्ज को, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बेटा यहाँ का पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? ये जूल्स कहाँ से दे दिया मैंने? पहले बात सुनो, मैंने जूल्स कहाँ से दे दिया यार, सॉरी, वोल्ट सॉरी हो, सो सॉरी। तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा?
बेटा चार्ज कितना हो जाएगा मेरा 5 कूलम, तो उससे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से मैं कर लूंगा। चलिए अभी 12.3 फट से अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। आई वुड सजेस्ट डेसिमल में आज कन्वर्ट करना शुरू कर लो, एटलीस्ट 2 डेसिमल में करना। बट अगर वही चीज़ सेकंड सब पार्ट के लिए भी कहीं यूज़ हो रही है तो वापस से जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो यूज़ करके निकालना, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना फाइनली। एवं मुझे तूने पेपर भेजा है ना, वो कौन सा क्वेश्चन नंबर बता देना, अपन वो भी डिस्कस कर लेगा। और बेटा सुन, अगली बार से PDF बना के भेजेगी ना तो पेपर का बनाना, आजू बाजू के लोगों का और से 4 फीट दूर तक के टेबल का सबका नहीं बनाते पगली, सही में। चलिए गाइस, ये देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा। आई थिंक पहले का आंसर कुछ आ रहा है 0.18 या 220/1200, और दूसरे का आंसर कुछ आ रहा है 2.2 एम्पियर्स। एनीवन विद डिफरेंट आंसर प्लीज बोलिए। एनीवन? जाजू तेरा आया नहीं है क्या? बेटा एग्जाम्पल नंबर ये 4 स्टार्ट कीजिए करना। डायरेक्टली लिख दिया तो चलेगा? मैं समझ जो बोल रही हूँ। हम तो डबल कर देंगे, एग्जाम तो इतना होता है। MCQ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन तो। बेटा जिसको जैसे जमता है वो वैसे निकालेगा, प्रोपोर्शनैलिटी से निकालना है वैसे, या फिर पहले R निकाल के फिर R यूज करके, जैसा जिसको ज़्यादा कहते हैं कंफर्टेबल है वो वैसा निकालेगा प्लीज़। हाँ बेटा, बेटा वो सुनो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को।
एक प्रॉब्लम जो मेरे को भी था आपके एज में, बेटा सीबीएसई में 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आया है बट आप एक लाइन में उसका सही तरीके से सही आंसर निकाल सकते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है 5 मार्क का है मतलब 50 लाइन लिखनी है या 50 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, सोशल स्टडीज में अंडरस्टूड होता है अगर 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैथमेटिक्स में या साइंस में सिर्फ क्योंकि 4 मार्क का है इसीलिए हम लोग क्या बोलते एक्स्ट्रा की रैंडम चीज़ें लिख रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, या सिर्फ 1 ही मार्क का था तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, अगर आप जिस तरीके से जा रहे हो वो सही है, उसमें आपने कोई भी कंसेप्ट गलत यूज़ नहीं किया है या कोई कंसेप्ट को मिस आउट नहीं किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मान लो 2 मार्क का भी अगर आता है और आप डायरेक्टली लिख देते हो सिंस v इज प्रोपोर्शनल टू i गिवन दैट r इज कांस्टेंट, तो बस डायरेक्टली v इज गेटिंग डबल्ड हेंस i विल आल्सो गेट डबल्ड, खत्म, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, दादा जो आप लोग करते हो ना v इज इक्वल टू आई आर से पहले r निकालो फिर r यूज से कर रहे हो, उसका मतलब भी एग्जैक्टली वही है v इज प्रोपोर्शनल टू i वाला, क्योंकि तुम्हारा r कांस्टेंट रह रहा है। तो तुम लोग v1 बाई आई वन इक्वल टू v2 बाई आई टू, ये चीज़ कुछ तो भी अपन लोगों ने x1 बाई वाई वन इक्वल टू x2 बाई वाई टू अपने 8 में पढ़ी थी, तुमने नहीं पढ़ी थी, तुम्हारा कोविड चल रहा था, बट ये ऐसा था, समझा ये चीज़। देख लो एक बार आंसर किसी का डिफरेंट है क्या, एनीवन बट डिफरेंट आंसर, नो। अब गाइस देखो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेसफुल है नहीं, जो तुमने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है। पहले उसने आप लोगों को जो जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा लिख लो और उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना शुरू करो। डायमीटर दिया है मिलीमीटर में, मिलीमीटर से पहले तो डेसिमल में दिया है तो 3/10 लिख दो उसको यार, फिर उसको डिवाइड बाय 1000 करो। नहीं हो कंफर्टेबल ना तुम लोग, अगर वो कहते 3 इंटू 10⁻⁴ लिखने के तो 3/1 फिर से 4 जीरोस लगा दो, वो हुआ डायमीटर। फिर से रेडियस निकालना है तो 3/2 और आगे डिवाइड बाय 2 कर लो, फिर पाई आर स्क्वायर करना है तुम लोगों को, कर लो धीरे 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 धीरे। पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लेना क्योंकि कटकुट नहीं रहा था रेडियस और 7 का, उससे एरिया निकल जाएगा। एक बार वो निकल गया उसके बाद का अपन देखते हैं स्ट्रेस लेना, पहले आप इतना कर लो। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ रो निकालना है, आपसे वो कौन सा मटेरियल है वो नहीं पूछ रहा है, मान के चलो भी आप लोग। एंड अनदर थिंग, जाजू कल पेपर देने वाली है फुल कोर्स बायो का, आप में से कोई भी और बच्चा इंटरेस्टेड है, बी नॉन बीवीएम भी, बीवीएम वाले तो देना चाहिए, मेरा सजेशन है, नॉन बीवीएम वाला भी प्लीज़ मेरे पास आके कल बैठेंगे और पेपर देंगे प्लीज़। टेम्परेचर का कुछ नहीं करना है बच्चा आप लोगों को, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, जितना मुझे आइडिया हो टेम्परेचर उसने इसलिए दिया है क्योंकि टेबल में भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया था उसने, कि उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, तो तुमको टेबल रेफर करना है, इसलिए उसने अपना बचाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, अब खुद करना है, नहीं नहीं कुछ नहीं पूछना है, खुद से करना है। आदित्य 20,000, कोठारी कभी तुम लोग ना रिकॉर्डिंग सुनना और उसमें ये चीज़ समय निकालने की कोशिश करना, कितनी बार तुम लोग को चुप करो करना पड़ता था जेन्युइनली। जब मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाता था ना, मैं ऑल्टरनेटिव डे मैथ साइंस लेता था, वो मुझे कोविड के बाद से रेगुलर मैथ साइंस लेना पड़ गया, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मैथ्स में हम लोगों को बहुत स्लो जाना पड़ गया था, बट साइंस को इतना टाइम देना नहीं पड़ता जितना तुम लोगों की बैच को देना पड़ रहा है। तुम्हारे को बैच को शांत होना ही नहीं आता यार।
बेटा धीरे धीरे बोल के पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं नहीं पूछ रही हूँ, उसका मतलब तब भी ये होता है मैं पूछ रही हूँ। आर रेडियस होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो जिनको आंसर चाहिए था फाइनल आंसर 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर आ रहा है, ऐसा यूनिट लिखा हुआ होना चाहिए। करके बताना। हाँ आ गया। 183 पॉइंट, तो उसको पॉइंट को इधर वो हाँ वो सही है, नहीं 183.990, 183.69 वो ठीक है, वो नहीं 183 पॉइंट उनने राउंड ऑफ कर था 183। हाँ फिर ठीक है। गाइस कोई अटेम्प्ट कर रहा है अभी भी तो बोलिए, तो मैं रुकता हूँ प्लीज। ओके समवन इज अटेम्प्टिंग, आई एम वेटिंग। मैं बताता हूँ वो भी, तू जाओ। पाए 22/7 तभी लेना चाहिए वैसे जब तुम्हारा वो जो रेडियस होता है वो 7 का फैक्टर होता है कुछ। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? स्वर्णिम शुड आई वेट? हाँ श्योर, नहीं आई कैन वेट, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। चलिए एक बार ना आप में से कोई मुझे डेटा बताइए। लेंथ 1 मीटर, चलो लेंथ है मेरे को 1 मीटर दी हुई, 26 ओम्स। देखो अब ये पहले तो ये मिलीमीटर में, डेसिमल में, पहले 3/10 मिलीमीटर लिखा, डिवाइड बाय 1000 किया, तो ये एक 3 जीरो आ गए मीटर। जिसको जमता है उसको 3 × 10⁻⁴ लिखना अमेजिंग, मेरे को नहीं जमता है, मैं उससे भी करके दिखाने वाला हूँ, रुक जाओ एक बार करे। ठीक है ये हो गया मेरा रेडियस। अब ये डिवाइड बाय 2 होता है, तो 3/10,000 डिवाइड बाय 2 अगर है तो 3/10,000 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, मैं तो 3/2, 1 2 3 4 हो जाएगा। सर ये तो कट रहा था ना मेरा 1.5, तुमको करना है उसे कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा सजेशन रहेगा 15/1 2 3 4 5 ये कर देना। तो फिर ये भी जो कट रहा है ना ये मत करना, ये मत करना। आप लोगों को मैथ्स में भी बताया है अपने जीरोस प्रिजर्व करके चलो, इसलिए उसको वैसे ही रहने दे रहो, कौन मेहनत करेगा भाई। ये आ गया है। अब इससे बेटा मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया होता है πr², जो कि 3.14, जिसको मैंने ऐसा लिखा है r², 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 × 9, 314। चलो जाओ, देखो पहले ये 2 से कट रहा था, अब वो क्यों काटा जस्ट बता दे रहा हूँ मैं कि जीरो डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे मेरे, ठीक है ना। 157, ठीक है। अब 157 × 9 किया, नहीं भी काटते चल जाता, कोई पाप नहीं है। 63 9 5 45 51, ये जाएगा 14, 1413 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना फनी दिख रहा है ये, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने फाइनली वो फॉर्मूला लगाना शुरू किया है, R = ρl/a वाला। फाइन, मुझे वैसे निकालना क्या था, रो, यहीं पे पहले ट्रांसपोज कर दूं, रो को अलग कर दूं मैं, तो RA/L = रो। R की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरी 26, A की वैल्यू कितनी थी सर ये 1413 अपॉन 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये कटेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 13, 1413 × 13, 18369 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ओम मीटर। अगर आप यहाँ पे लाके छोड़ देते हो, अगर आप लोगों का अगर 3 मार्क क्वेश्चन था तो आधे से 1 मार्क कटेगा, आधा ही मार्क कटना चाहिए वैसे देखा जाए तो, बट 1 मार्क ऑन द हायर एंड पकड़ के चलो, 1 मार्क कट जाएगा। बट स्टिल मुझे बताओ
ये क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन ऐसा था कि बहुत रुला डाला आप लोगों को उसमें कि बाप रे सर जमता ही नहीं हमको, ऐसा कुछ नहीं था। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करवाता हूं मैं। बेटा ये पहली बार आई एम नॉट श्योर 7th में था नहीं था, 8th में ज़रूर था, बट येस आई नो आप लोगों का 8th का मैथ्स वीक हो सकता है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट या साइंटिफिक फॉर्म आप लोगों को 10th में कितना काम आए नहीं आए मुझे नहीं पता है, 11th 12th में स्पेशली साइंस वालों को बहुत काम में आता है। और यही गलती से अगर आप लोग IB बोर्ड वगैरह में जाते हो तो दे तो आर सो यूज टू साइंटिफिक फॉर्म, वो डेटा हर उसमें ही देते हैं और कुछ अलग फॉर्म में डेटा अगर दिखे उन्हें तो उनको खुजली होती है। जैसे तुम लोगों को साइंटिफिक फॉर्म में खुजली होती है ना, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुजली हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को दोनों फॉर्म में कंफर्टेबल करो, साइंटिफिक फॉर्म या वो वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में a×10⁻m के फॉर्मेट में लिखा जाता है जब नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे a मेरा 1 या 1 से बड़ा रहेगा बट 10 से छोटा रहेगा, और m मेरा एक इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको वैसे ये चीज़ तो बच्चे जानते हैं, 10⁻10 लिख सकते हैं जो 18369 इंटू 10⁻−10 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर लेंगे बच्चे लोग, इसमें मुझे पता है इसमें इतना रोना धोना नहीं है आप लोगों को, प्रॉब्लम इसके आगे आता है। तो अब जैसे 8th वालों को बताता हूँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ अभी मैं। ये नंबर को देखो, इतने को डेसिमल यहाँ पे था क्योंकि नंबर में डेसिमल ही नहीं है, बचा वो छोड़ो 10⁻−10 को भी इग्नोर करो, डेसिमल यहाँ पे था। तो डेसिमल को मैं कहाँ शिफ्ट करूँ सच दैट ये जो नंबर है वो 1 से या तो बड़ा हो जाए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा बट 10 से छोटा हो जाए। देखो अगर मैं ये यहाँ पे लगाता हूँ डेसिमल, नो, यहाँ पे लगा दूंगा वो 1 से छोटा हो गया, तो कहाँ लगाऊँ मैं, 1 और 8 के बीच में लगा दूँ मैं। देखो 1 2 3 4, मैंने 4 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है उस चीज़ को। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा मेरा 1.8369, अब ये इसके बराबर होना चाहिए था इसलिए 10⁻4 जैसा हो जाएगा। देखो ये और ये इक्वल था ना, या ये और ये इक्वल था, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये मैं इतने की बात कर रहा हूँ, इसको इग्नोर कर रहा हूँ बच्चा लोग मैं। तो मेरे पास 4 प्लेसेस अगर पीछे भेजा है यहाँ पे, तो 4 प्लेसेस आगे लाने के 10⁻4 लगाना पड़ेगा मुझे। बच्चों ये तो पहले से था ही बचपन से मेरे पास, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया 1.8369, इन दोनों प्रॉपर्टी लगाई 10⁻6 ओम मीटर, परफेक्ट आंसर है। इसको राउंड ऑफ करके तुम वो 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर करके लिख सकते हो, यहाँ पे छोड़ोगे तो और एक्यूरेट है, ये नहीं बोल रहा और मार्क्स मिलेंगे, ये और एक्यूरेट है। ये समझाए क्या हुआ है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ या फिर यहाँ पे भी छोड़ दोगे, एक्सेप्टेबल है। हो सकता है मैं कह रहा हूँ आपको फुल मार्क्स भी मिल जाए, बट रिस्क मत लेना। नाउ गाइस सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, जिन लोगों को साइंटिफिक फॉर्म वगैरह अच्छा कंफर्टेबल है वो बच्चे लोगों ने क्या किया था बता आपको। वो बच्चे लोगों ने डेटा ऐसा लिखा था L = 1 मीटर, R is 26 ओम्स, डायमीटर को 3 बाय जो ये इतना मीटर जो लिखा हुआ था उसको डायरेक्ट 3 इंटू 10⁻4 मीटर लिख दिया था उन्होंने। तो रेडियस को वो लोग 1.5 इंटू 10⁻4 मीटर या फिर 3/2 लिख दिया, चलो उसको भी 3/2 इंटू 10⁻4 मीटर लिखा होता। फिर एरिया पाई आर का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बेटा जब आप लोग सॉल्व करते थे अगर तो काट पीट कुटपट करके यानी ये इतने का काटा पीटी कुटुपिटी करके अपना 1413/2 इंटू 10⁻10 आ गया था। सर कैसे, देखो ये और ये हो जाता है 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, देखो 10⁻8/10 स्क्वायर, तो वो 10⁻8 - 2 मतलब 10⁻10 लिख दिए होते आप लोगों ने। यहाँ तक ये कोई इशू बेटा, ये इतना मेरा एरिया आ गया होता। अब क्या करना है मुझे, अब मेरा R = ρl/a, तो ρ = RA/L, तो R की वैल्यू मुझे 26 दी गई है,
एरिया देखो 1413/2 इंटू 10⁻⁻10 चल रहा है, अपॉन एल तो मेरा 1 मीटर ही था, ये कटता, मेरा फाइनली आंसर कुछ ऐसा ही आता 18369 इंटू 10⁻⁻10। फिर उसके बाद में वो 1 2 3 4 प्लेसेस पीछे शिफ्ट करना, 1.8369 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻10 10⁻6 ओम मीटर। सेम आंसर आप लोगों का आया होता। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किसको कितना कंफर्टेबल कौन सा फॉर्म है वो उसकी बात है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? मुझसे पूछोगे ना, अगर मैं 8th में होता और मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो मैंने जो पहला फॉर्मेट बताया था मैं उससे किया होता। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाला है उसमें। फनी दिखने वाला है, 10 जीरो से इतना बड़ा 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 बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बात फनी दिखने या नहीं दिखने की नहीं है, तुम्हारे को मार्क्स आने चाहिए। तुमको अगर आता ही नहीं, तुम ये वाली हरकतें करने की कोशिश करो, गलती कर दी एक भी डेसिमल वेसिमल की इधर उधर में, फिर मार्क्स कटेंगे। स्मार्ट दिखोगे बट मार्क्स कम मिलेंगे। तो योर डिसीजन बेटा। अब जिसको जो कंफर्टेबल है, मैं आप लोगों को अगेन 3 मिनट दे रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ था प्लीज़ फट से करेंगे वाला। बेटा ऑनलाइन वाले रीजॉइन करो फट से। क्या सही तो क्या है यहाँ तक? तूने बोला बिल्कुल सही है यहाँ तक है। वो देख, ये जो 100 200 था तेरा, तो वो यहाँ पे चल जाएगा मेरा। तेरे ऊपर कुछ कैलकुलेशन छोटी सी गलती हुई क्या? तो ये एरिया है ना, हाँ अच्छी खासी जलने की स्मेल आ रही है। पाएगा बाहर जाके देखते हो कुछ जल रहा है क्या? एक सनुजा क्या पकड़े, ये जूम ने नया नाटक शुरू किया भाई पैसे मांगने के लिए। बहुत स्मार्ट नाटक शुरू किया भाई उन लोगों ने। हाँ ठीक है। पहले ऐसा था कि अपनी जूम की मीटिंग अगर एंड हो गई है तो न्यू मीटिंग क्रिएट फट से हो जाती थी। अब वो न्यू मीटिंग क्रिएट करने का 10 मिनट रुकवा रहा है। अरे पैसा लगता रे बेटा, इतना पैसा अगर मेरे पास होता तो बात ही क्या थी फिर तो। कहाँ है बेटा? जेब में तो बेटा मेरे पास ना वॉलेट भी नहीं है, नहीं तो उसमें हिसाब लिखा हुआ था किसको कितना देना है। एक समझो क्या, वो क्या है गूगल वाले का नाम? गूगल मीट का वेब वही है ना, बस उसका ऐप नहीं है ना। कैसे करते हैं उस पर वर्क? गाइज आई होप ये हो गया है अब आप लोगों का। अब गाइज ये वाला फट से कीजिए आप लोग। 12.6 का एग्जाम्पल ये। बेटा बातें मत करो, फटाफट ये करो।
कॉल किया था, कल कॉल किया था। गाइस हो गया ये बेटा, इसका आंसर 1 आ रहा है। अब एक बार देख लीजिए, ये वर्डिंग्स को समझ लीजिए बेटा प्लीज। अब मटेरियल ऑफ वायर वाज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। बेटा अगर आपने उसको डबल्ड ऑन इटसेल्फ किया है तो क्या सीन होता है, लेंथ हाफ हो जाता है। तो अगर ओरिजिनली लेंथ L था तो अब उसका लेंथ L/2, ये स्मॉल ले लेता हूँ ना, L/2 हो जाएगा। बट ये कर समय एरिया मेरा डबल हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनली देखो R इज इक्वल टू रो L/A जो था एरिया, ये था मेरा, ठीक है। अब नया वाला इसके लिए R', मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। नया लेंथ हो गया L/2, नया एरिया हो गया 2A, मतलब रो L/4A हो गया है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है, तो R/4। और आपको दिया हुआ था ओरिजिनल रेजिस्टेंस 4 है, तो ये पूरा जो R जो आया है उस जगह मैं 4 ही लिख सकता हूँ। तो 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस, अनन्या? इसी चीज़ में ना बेटा एक और चीज़ आती है, ये आई थिंक ना सेंटर पॉइंट वालों को लास्ट टाइम बोला गया था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, कि अ वायर वॉज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड देन द प्रोसेस वॉज रिपीटेड वन मोर टाइम। थ्राइस नहीं बेटा, लेंथ आप लोगों का 1/4 और एरिया 4 टाइम्स। क्यों सर? देखना बेटा, पहले ये था, बीच में से काट के तूने यहाँ रखी होगी, फिर वापस से बीच में से काट के तूने जब रखी होगी ये ऐसा आ रहा होगा। तो लेंथ 1/4 और एरिया 4 टाइम्स। इसके सिवाय नेक्स्ट चीज क्या है बेटा अपने इसकी, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल। लेंथ आप खींच के उसको बड़ा कर रहे हो, डबल कर दे रहे हो, और एरिया आप लोगों का कितना हो जा रहा है, अब हाफ हो जा रहा है। समझा ये चीज क्या हुआ है, पक्का? ये था क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोगों का एग्जाम्पल 6, ठीक है। अब बच्चा लोग सीरीज और पैरेलल का मैं आप लोगों को यहीं से एक बार ये डायग्राम में डेटा लिख के आपको मल्टीपल चीजें निकालना सिखा रहा हूं। यहां पे ध्यान दो प्लीज। आप लोगों को यहां पे इंडिविजुअल के थ्रू क्या बोलते करंट, इंडिविजुअल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, इंडिविजुअल का पावर, इंडिविजुअल का अराउंड एनर्जी निकालना सिखा रहा हूं। मैं डेटा को यहां पे लिख दे रहा हूं। मेरे हिसाब से मेरा R1 है 2 ohms, R2 है 3 ohms, R3 है 5 ohms, ठीक है। करंट ये पोटेंशियल डिफरेंस में भी है मेरा 100 वोल्ट्स, ठीक है ना। मुझे टाइम दिया गया है कुछ 8 सेकेंड, कुछ रैंडम। आप लोगों को ऐसे समय पे अगर पहले तो यहां से करंट, यहां से करंट, यहां से करंट निकालना है, कोठारी अगर आप लोगों को तीनों के थ्रू करंट निकालना है, तीनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तीनों का पावर निकालना है, तीनों के अराउंड हीट निकालनी है या एनर्जी जो भी निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले सीरीज के इसमें आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आर सीरीज कितना हो गया बच्चा लोग, 10 ओम्स हो गया है। तो मेरा ओवरऑल करंट जो निकालना है, तो अब मैं V इज इक्वल टू IR लगा रहा हूँ, जिससे ये जो करंट रहेगा, ये एमीटर की रीडिंग वो निकाल लेंगे अपन लोग पहले, ठीक है। तो V कितना है बच्चा लोग, अपना 100 दिया है मेरे क्वेश्चन में। I की वैल्यू कितनी है नहीं पता है। R मेरा 10 आ रहा था, ठीक है। एक काम करो, V को 50 ले लो, वो सिर्फ इसलिए कि आप कंफ्यूज ना जाओ क्या 10 कौन सा वाला 10 लिया मैंने। तो बेटा इससे मेरा I 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। मतलब ये करंट अगर 5 है तब ये चीज़ समझ लो सीरीज में तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस ये सेम ही रहना था, उसमें स्ट्रेस नहीं अपना। 5 5 5 गुड इनफ है। नेक्स्ट अब इस पर आ जाइए बेटा आप लोग। आपको एक एक के अराउंड V निकालना था। अब मुझे इसके अराउंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देखो मैं पहले अक्रॉस R1 का एक कॉलम बना रहा हूं पूरा पूरा। देखो पहले तो इसके अक्रॉस V निकालना है मुझे, अक्रॉस R1। तो V1 इज इक्वल टू
5 इंटू R1, मतलब 10 वोल्ट्स आ गया मेरा। यहाँ पे V2 इज इक्वल टू I R2 एंड V3 इज इक्वल टू I R3। देख लो इन सबका सम आपके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में का आप लोग देखिए प्लीज, ये तो हमारे तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब अपन तीनों के अक्रॉस पार निकालते हैं, ठीक है। पावर जो भी बोलते हैं, अपने को नहीं आता इतना। अब सुनो, तुम लोगों के पास में क्या क्या फॉर्मूला था? एक वी आई था। तुम v इंटू आई तब यूज कर सकते हो जब तुमको उस रजिस्टर के अक्रॉस v भी पता है, उस रजिस्टर के अक्रॉस i भी पता है, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए ना, तो अगर आप लोग p इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगाओगे चल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को v पता था 10 है, i पता था कितना दिया हुआ है अपने को 5, तुम्हारा 50 वॉट आ गया होता। बट अगर मान लो आपको क्वेश्चन में करंट मांगा ही नहीं था, अरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वाला रजिस्टर मांगा ही नहीं था, और आप लोगों को डायरेक्टली पावर पूछा गया था, तो ये करने की जगह पे तब मुझे क्या करना पड़ता था? आई स्क्वायर आर। आई तो मुझे ओवरऑल सर्किट का पता ही है, तो उस कारण से आई कितना था मेरा? 5 था। 5 का स्क्वायर इंटू 2, वो भी आपका 50 वॉट ही दिया रहता था। सेम वे में बेटा यहाँ का जब मैं निकाल रहा हूँ, P इज इक्वल टू वी आई से अगर करूँगा मैं, तो मेरा V 15 है, आई कितना है बच्चा लोग? यहाँ का भी 5 ही है, तो उससे मेरा 75 वॉट आ रहा है, ठीक है। बट मुझे अगेन ये फॉर्मूला नहीं, क्योंकि मे भी मुझे उसके अक्रॉस का V मांगा ही नहीं जाएगा, तो तब मेरा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर वाला। आई तो मेरा वही है, कितना है? 5 का स्क्वायर इंटू 3, अभी भी देखो 75 वॉट ही आ रहा है। सेम ओवर हियर, V इंटू आई से अगर निकालूंगा मैं, तो V कितना है मेरा यहाँ पे? 25 था ना, और I कितना है मेरा? 5, करेक्ट। तो वो 125 वॉट दिया रहता था मुझे। बट अगर इससे नहीं निकालना है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से निकालूंगा मैं, तो I कितना है मेरा? 5 का स्क्वायर इंटू 5, 125 वॉट ही आया रहता। गुड इनफ है यहाँ तक के? अब देखिए प्लीज़, ये तो हो गया है मेरा, मैंने जान पूछे तीनों में करके दिखा दिया है कि सेम ही आ रहा है। अब यही अगर मुझे मान लो हीट पूछ रहे हो, ठीक है, तो अगेन वी आई टी से करूँ या आई स्क्वायर आर टी से करूँ, यहाँ पे चल इसलिए रहा है कि जो वी और आई पता है, वी पता है रादर, मुझे वी नहीं पता है, तो डायरेक्टली मैं आई स्क्वायर आर टी से करूँगा। तो मेरे को आई स्क्वायर आर की वैल्यू तो पता है, अभी वो नहीं अगर पता होगी तो आपको करना ही पड़ेगा ना आई स्क्वायर आर टी पूरा, तो उससे मैं पूरा कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही बना पी इंटू टी, जो आप बोल रहे हो पावर इंटू टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन में पावर भी और हीट भी पूछा है, कम ऐसे चांसेस पूछेंगे, डायरेक्टली सिर्फ हीट पूछ लिया करो, तो आप पूरा आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगाओगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू टाइम कितना है मेरा? 8 सेकेंड्स है, तो उससे कुछ 400 जूल्स आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हीट आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, 5 स्क्वायर 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा? 15 4 का कितना? 600 जूल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं करूँगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 5 स्क्वायर 5 इंटू 8, 1000 जूल्स हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ है? तो अगर आप लोगों को V निकालने नहीं बोला होता तो भी आप सब कुछ पावर बोलो या हीट बोलो, आप सब कुछ निकाल पाते थे। गुड इनफ है यहाँ तक की चीज़ है? पक्का? ठीक है। अब सुनो, मैं आप लोगों का डेटा थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार प्लीज़ खुद से ट्राई करेंगे इसको। आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, आपको वी आई टी यूज़ करना है वी आई टी यूज़ कर लेना, आपको आई स्क्वायर आर टी यूज़ करना है, ज़्यादा पता है यहाँ पे वी स्क्वायर अपन आर टी से भी आ जाएगा, क्योंकि वी भी पता है, आर भी पता है और टी भी पता है। बट मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा आई स्क्वायर आर टी या आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूला से आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों का जो न्यू डेटा है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, R1 10, R2 15, R3 25, V आप लोगों का हो जाएगा ये, और टाइम आप लोग कुछ 2 सेकेंड नहीं, 2 नहीं, कुछ 10 सेकेंड ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, सीरीज में ही चला। क्या बेटा?
हाँ बेटा। आपण ज्या नंबरवर कॉल करीत आहात तो सध्या बंद. हेलो. बेटा वो मैंने ना नया ये भेजा है तेरे को गूगल मीट का, वो जूम नहीं चल रहा था। ठीक है सर. ठीक है, अगर तेरे पास नहीं है तो मैं तेरे को जूम भी क्रिएट कर देता हूँ, तेरे को जो जिससे देखना है। जूम क्रिएट करूँ क्या? नहीं सर, मैं गूगल पे ज्वाइन करती हूँ. ठीक है हाँ। Guys, we'll be extending the session, okay? आप घर पे बोल दो अपने 11 o'clock होगा। हाँ आर्या, सर मैंने मतलब रिक्वेस्ट भेजी है ज्वाइन करने के लिए. सॉरी। चलिए गाइस, ये हो गया है सबका या कोई कर रहा है? कर रहे हैं, यस, वेटिंग। मैसेज डाल दो बेटा, मैसेज। टकराल हो जाएगा तब बताना बेटा, अपन लोगों को डिस्कस कर लेंगे फिर आराम से अपन लोग। हो गया? एनीवन एल्स स्टिल सॉल्विंग? यस, वेटिंग।
हाँ बच्चा, तो झूठ क्यों बोली थी तू? तो झूठ क्यों बोली थी? क्या? ये तो वही है ना, नहीं मैं 33rd। उधर तो सेम वायर लिखा नहीं है। तो दूसरा नया वायर थोड़ी लेके खींचूंगा, ये वायर दिया हुआ है, यही वायर को खींचूंगा ना, कोई मार्केट में जाकर दूसरे कंपनी का वायर थोड़ी लेके आऊँगा पगली। गाइस चलिए, ओए एक बार के लिए देख लीजिए, मैंने ओवरऑल करंट कितना आ रहा है मेरा यहाँ से अभी? 2 एम्पियर। एनीवन विद डिफरेंट आंसर फॉर दैट? एनीवन फॉर डिफरेंट आंसर? इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? इसके अक्रॉस का, इसके अक्रॉस का, इसमें से किसी का भी कोई डिफरेंट आंसर आया है? इसके अक्रॉस यानी R1 के अक्रॉस का पार कितना हो रहा है? ये 60 आ रहा होगा और ये 100 आ रहा होगा। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? इससे अक्रॉस का हीट कितना आ रहा है बेटा? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? अरे प्लीज पूछ लो रे पापियो, ये तुमको फाइनल टाइम में करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल से बता रहा हूँ। एनीवन? क्योंकि इसके बाद में कोई पूछेगा सर मेरे को न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बोलूँगा मेरे घर पे और मेरा वाला वीडियो देखो, ये जो वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं वापस से बैठा के नहीं कराने वाला हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कोई है तो बोल दो प्लीज। रुको, हाँ स्मार्ट, हाँ। चलिए अब ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट सेम चीज अब अपन लोग करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। अब मान लो कि कुछ मुझे R1 की वैल्यू दी गई है 10, R2 की वैल्यू दी गई है मुझे कुछ भी मान लो 5 एंड R3 की वैल्यू दी गई है मुझे 20, कुछ रैंडम उठाया मैंने डेटा, ठीक है। मुझे ओवरऑल V दिया गया है 100। कोई इशू था किसी को यहाँ पे? कोठारी जी यहाँ पे देख के करो, कॉन्सेंट्रेट पे रिफ्लेक्शन होके नहीं आता, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इंडिविजुअल सबका आय निकालना है, तो बेटा मेरे को इंडिविजुअली निकालना है, ओवरऑल निकालना है, जो भी पूछा हो। पहले मैं इंडिविजुअल निकाल रहा हूँ। मान लो ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, 4 एम्पियर अगर आता है तो ओवरऑल करंट कितना हो जाएगा मेरा, तो इन सबको मैं ऐड करके बता सकता हूँ। या फिर इच्छा ऐसी नहीं है तो सर आप ओवरऑल रेजिस्टेंस पे निकाल लेना 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से, और फिर वो RP उससे निकल गया, फिर V = IR से निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो अपन दोनों तरीके से एक बार के लिए समझने के लिए कर लेते हैं। अब देखो, पहले तो मैं इंडिविजुअल का निकाल रहा हूँ, तो अभी देखो ये अक्रॉस R1 वाला समझो, अपने पास टाइम भी कुछ ले लो, टाइम कितना अभी के लिए 10 सेकेंड ले रहा हूँ, ठीक है ना। अक्रॉस R1 के अक्रॉस सब चीज़ें निकालते हैं पहले अपन लोग, फाइन। तो देखो अक्रॉस R1 के लिए V = IR लगाऊंगा मैं। V मुझे पता है क्या, तो V सबका सेम रहने वाला है क्योंकि पैरेलल में, तो 100 ही रहेगा। I कितना है नहीं पता है, R1 कितना है बेटा मेरा 10 है, तो इम्प्लाइज मेरा I1 कितना आ गया है 10 एम्पियर आ गया। अब I आ गया है मेरा, अब मुझे पार निकालना है। तो बेटा पार के लिए वैसे मैं चाहूँ तो अब VI लगा सकता हूँ, बट बेटर क्या रहेगा पैरेलल के लिए V²/R, क्योंकि समय I निकालना ही नहीं पड़ेगा मुझे, जो डेटा है फट से मैं निकाल दूंगा। बट अभी क्या दोनों से देख रहे हैं अपन, पावर = VI से कर सकता था। V है मेरा 100, I है मेरा 10, मतलब हो गया है 1000 वॉट। बट अगर मैं ये करने की जगह पे V²/R से देखूंगा तो 100 का स्क्वायर अपॉन R कितना है बेटा 10 है, तो 10,000/10 मतलब अभी भी 100 वॉट ही आ रहा है। हीट तो ईजी है सर, V²/R इंटू T, ठीक है। तो V²/R यानी 100 का स्क्वायर अपॉन R इंटू 10, ये वही अपना 1000 कितना हो जाएगा ये जूल्स, समझो ये 1000 है, सॉरी माय बैड, ये 10,000 जूल्स हो जाएगा। नहीं समझाए तेरे को? हाँ कोटरी पक्का, हाँ। अब ये देखो अक्रॉस R2 की अगर बात करूंगा मैं, वही V = IR यानी I2R वगैरह लगा रहा हूं, ठीक है। V है मेरा 100 = I2R कितना है बेटा मेरा 5 है,
तो इम्प्लाइज I2 कितना हो रहा है बेटा मेरा 20 एम्पियर्स हो रहा है, यहाँ तक है ठीक है। अब I2 आ गया तो वही P इज इक्वल टू वी आई से कर सकता था मैं, V था मेरा 100 इंटू 20 मतलब 2000 वॉट, बट इससे करने की जगह पे बेटर क्या था मेरा V स्क्वायर अपॉन आर। तब V कितना है मेरा अगेन 100 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है मेरा, आर कितना है 5 है ना, हाँ। तो देखो अब इससे मेरा वही आ रहा है 2000 वॉट, और हीट मेरा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो उससे आ जाएगा 20,000 वॉट, करेक्ट। अब 20,000 जूल्स, कोई इशू इसमें किसी को? अब वही अक्रॉस R3, V इज इक्वल टू I3R, तो उससे देखो V है मेरा 100, I3 मुझे पता नहीं है, R है मेरा 20, तो बेटा I3 की वैल्यू से 50 एम्पियर्स आ रही है मेरी, सही है ना, 1000 नहीं है बेटा वो 100 है सॉरी, तो 5 एम्पियर्स आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए पार इज इक्वल टू वी आई, वो कितना हो जाता था, V है मेरा 100, I है मेरा 5, तो 500 वॉट हुआ रहता, बट उससे करने की जगह पे वी स्क्वायर अपॉन आर से किया, वी स्क्वायर अपॉन 20, तो उससे 500 वॉट ही आएगा, और फिर हीट वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, मतलब उससे आ जाएगा 5000 जूल्स। समझे चीज़ें क्या हुई है? पक्का? किसी को कोई इशू है इसमें? एग्जैक्ट सेम पिछले वाले से ही चल रहा है। अब मैं आप लोगों को नया डेटा दे रहा हूँ, R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम्स, V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट्स, ठीक है ना। ये और टाइम इज इक्वल्स टू तुम लोग कुछ 2 सेकेंड्स ले लो, ये फट से ट्राई करो। R3 6 है बच्चा, अभी के लिए P equals to VR से करना है। क्या बेटा? अभी के लिए P और P equals to VR से करना है। P इज इक्वल टू क्या लिया तो क्या लिए, मैं सुन नहीं रहा तेरी बात, आप बोल। P equals to V। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से ही करना है बेटा, प्लीज़ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से ही करो, तो वो क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो आए निकालने के लिए बोलेगा ही नहीं आपको। अब नहीं, इवनिंग में ये करना आएगी ना तू, बायोलॉजी अटेंड करना है ना ले तो क्लास खत्म होने के पहले मेरे से 2 मिनट यहीं पे रुकना, क्लास खत्म होने के पहले, क्लास खत्म होने के बाद। युतिका हो गया बच्चा, गुड। सुहानी समझ रहा है, गुड। जाजू हो गया बेटा, एंड एक काम कर, सुन, इसमें क्या ना, ये देख, ये देख
ये जो क्वेश्चन टाइप्स है, अच्छा तेरे इसमें पीडीएफ बनता है क्या? कॉल नहीं लगता पड़ता इससे। ये वाला जो भी है, ये क्वेश्चन टाइप्स वाले जो भी है, बस वो ये नहीं बचे सॉल्व एग्जाम्पल के नीचे मुझे जहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स वगैरह है वो सबका फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना दो मुझे, ये वाले चैप्टर का पूरा, ठीक है ना? पूरे करना पड़ता है। करने नहीं पड़ते बेटा पूरे, उसमें से मैं मार्क कर करके भेज दूंगा कौन से करने हैं आप लोगों को। ऐसे नहीं, वो नहीं, वो मेरे को पूरा देख के मेरे को यहाँ पे पीडीएफ में वो एडिट कर करके फिर मैं वो वाला पीडीएफ शेयर करूँगा, ऐसा है। इतनी पढ़ाई हो गई पूरी पक्का? सही। पापलकर, शलाका, तो बीवीएम वाली ना शलाका, हाँ। पा, टाटिया कब करोगे? हो जाएगा ना? कल एक टेस्ट देने आ जाना मेरे पास में, भले ही है ना, तू है नहीं, चेक वैसे सुन लो बीवीएम वाले भी हाईली लाइकली चेक ना हो पाए कल की कल में, ठीक है? बट आई वुड स्ट्रॉन्ग रिकमेंड पीवीएम वाले कल बैठ के टेस्ट दे देंगे वाला, ठीक है? जाजू तेरे को कल क्या टाइमिंग जमेगा वैसे बेटा? दोपहर का होती है ना तू? हाँ, बीवीएम वालों का एक टाइमिंग आ जाएगा, तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगी क्लास में पेपर। और राधा मेरा सजेशन ये है कि नॉन बीवीएम वाले भी जो देना चाहते होगे वो दे दुआ के ख़त्म करते जाओ फटाफट फटाफट। और बीवीएम वाले बच्चे जो साइंस में या बायो में नहीं हैं उनको भी देना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। सेल्फ चेकिंग तुम थ्योरी पेपर के कर सकते हो, उसमें इतना इशू नहीं आता है। फुल बायो टेस्ट। और कौन है बीवीएम वाला यहाँ पे? वेद, तेरा फिजिक्स इसका बायो का क्या हाल चाल है? आता है कुछ पक्का ना? थोड़ा आइडिया है? तू कौन से स्कूल का है मेरा भाई? नारायण, हाँ। कोठारी हो गया बायो ख़त्म? कब होगा? आज करो बायो ख़त्म। हाँ, इसका नाम स्वर्णिम बायो हुआ है? कौन सा बचा है? एक हुआ है, एक बचा है। हाँ, कौन सा? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर है क्या भाई? तेरा वैसे क्या हाल चाल है? हो गया? चलो ओए बच्चा लोग शांत हो गए, सॉल्व। बेटा कोई है जो अभी भी कर रहा है? यस, वेटिंग। चलो आई हैव अ बेटर आइडिया। कल फॉर एवरीवन टेस्ट होएगा बायो का, एवरीवन, ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम लोगों ने अब भी साइंस का पेपर दिया था फुल कोर्स का, उसमें क्या नहीं था तुम्हारा? हेरिडिटी नहीं था, और क्या था? आर एनवायरमेंट नहीं था ना? हाँ, आज का दिन है। हाँ हाँ ठीक है, तो एसएसटी का कल देगी फुल कोर्स? नहीं ना? तो आज ये चुपचाप से जितना है ना पूरा इसका पढ़ो आज की आज, और कल टेस्ट देना है। सर मेरा मंडे को मैथ्स का। कोई बात नहीं बेटा। तेरा मैथ्स टीचर कौन है? ट्यूशन टीचर? अब बहुत बढ़िया पढ़ाता है बेटा वो, नहीं जरूरत उससे आगे, ठीक है ना? चलो अब गाइस, गाइस मुझे प्लीज आंसर बताइएगा। अक्रॉस R1 की बात कर रहा हूं पहले मैं। बेटा आई कितना आया है? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? पार कितना आया है? 1800 वॉट। और हीट कितना आ रहा है? 3600 होना चाहिए बेटा। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? बेटा आई, इसके आर के अक्रॉस आई कितना आ रहा है? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? इसका नाम क्या है फिर? पार का आंसर कितना आ रहा है? और आपकी हीट आ रही है कि 2400 जूल्स। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? इसके अक्रॉस आर कितना आ रहा है? आई 10 एम्पियर्स। पार कितना आ रहा है? और हीट आ रहा होगा 1200 जूल्स। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? नो? पक्का? श्योर? चलिए, अब ये अकॉर्डिंग टू मी एक डिफिकल्ट पार्ट था जो आप लोगों ने निपटा दिया है कंसेप्चुअली पूरा। अब तुम्हारे को कुछ भी क्वेश्चन अगर आएगा तो यू वुड बी इन अ बेटर स्टेट टू आंसर। इसमें हम लोगों ने करंट निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, हीट निकालना, पावर निकालना सब सीख लिया है, ठीक है?
अब ये जो बचकाने क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना, ये इसके कहने से यहाँ से करंट बता दो, वो वाले नहीं करा रहा हूँ मैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस बता दो, ये सब चीज़ें। अब डायरेक्टली मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ, चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन ना कर लो तो भी। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को डायग्राम, चलो एक समझो क्या, ये तो भी इजी है क्वेश्चन बेटा, प्लीज़ ये ध्यान में रखते हुए कि खुद के लिए कर रहे हो उसके हिसाब से करना। हाँ बेटा, और सुनो, आई हैव बीन चेकिंग पेपर्स फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो, आप लोगों से बेक करके मेरा रिक्वेस्ट है, 1 मार्क का इसमें तो कुछ नहीं है, पर 2 या 2 से ज़्यादा मार्क्स का हो पेपर क्वेश्चन, प्लीज़ अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कुछ भी तो ग्राफ नहीं वो बना लोगे आप लोग डायग्राम, सेम गोज विद दिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है, अगर आप लोग को डायग्राम फट से फ्री हैंड बनाना है, 15 सेकंड के ऊपर तुमको लगते नहीं है यार बनाने के लिए। जाजू तूने बोली कि नहीं बोली घर पे एक्सटेंड हो रही है क्लास? हाँ, जूम करो इसको। मेरे को वो नहीं दिख रहा कि R3 R4 R5 क्या मार्क्स है। 3 4 5 सही में प्रॉब्लम है 3 आपको का बेटा, दिमाग का पता था मेरे को बस। बेटा बायो की टेस्ट मैं इन्विजिलेट करने आने वाला हूँ और मैं अटेंडेंस पे लूँगा और मैं घरों पे कॉल लगाना शुरू करूँगा जो आया नहीं रहेगा। देख जो तूने बनाई है डायग्राम एब्सोल्युटली सही है, मैं वही बोल रहा हूँ, बट सुन, डोंट प्ले विद द एग्जामिनर एंड चेकर, तेरे को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। मैं हाँ नहीं मैं वो समझ रहा हूँ, तू अपने रफ में बना के कर ले भले। आई टेल यू व्हेन आई वाज इन 10 मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का इशू क्या होता था ना, थीटा तक के मैं कंफर्टेबल था, और जहाँ पे उन्होंने अल्फा या कुछ घुसाना शुरू किया तो लिखते लिखते हमेशा थीटा हो जाता, तो मेरे सर ने मैथ्स में मार्क्स काट दिए थे, ट्यूशन सर ने, ठीक है, वो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे ना है। नेक्स्ट टेस्ट में मेरे को तब भी कंफर्टेबल हुआ नहीं, तो मैंने स्मार्टली क्या किया था ना, ऊपर क्वेश्चन में ही जैसे अल्फा था अगर, तो मैंने लेट अल्फा बी इक्वल टू थीटा, तो द क्वेश्चन बिकम्स करके सॉल्व किया, फिर आखिरी में सिंस अल्फा वाज इक्वल टू थीटा, फिर वापस से आखिरी स्टेटमेंट में करेक्ट किया, सर ने फुल मार्क्स दिए, और नीचे एक सिंपल सा चीज़ ये लिखा था, नेवर इरिटेट द चेकर। इसमें क्या हो जाता है ना बेटा, तुम अगर सही तरीके से नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे हो तुमको हर चीज़ में मार्क्स मिल जाएंगे, बट कहीं कहीं पर जहाँ पे शायद से तुमको 3 ही मार्क मिलने चाहिए थे, अगर चेकर को तुमने इतना इरिटेट नहीं किया तो दया खा के तुमको आधा मार्क 1 मार्क दे देता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे चेकर बैठा होता है तुमको मार्क्स देने के लिए। बट अगर तुम ऐसा यानी बिल्कुल चेकर के इमोशन के साथ खेल रहे हो और ओवर स्मार्टनेस वाली हरकत जो मैंने की थी, तो उसको जहाँ जहाँ मौका मिलेगा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा तेरे पेपर पे, इसलिए वैसा नहीं करना कभी भी। रफ में तो अपना ये करके अपना खुद के लिए कर चल जाएगा, बट मेरा ये कहना है कि इससे कंफर्टेबल हो। फॉर्चुनेटली उस दिन के बाद से आई गॉट कंफर्टेबल विद कोई सिंबल बना दे भाई तू फ्रेंच में, तो भी मैं वो कॉपी कर लूँगा, बिकॉज आई न्यू कि मुझे फालतू हरकतें नहीं करनी है। तो बस कंफर्टेबल हो जाए तो इतना इशू नहीं आएगा। चलिए गाइस बढ़ू आगे, लास्ट 1 मिनट फॉर दिस, कुछ करना ही नहीं है भाई। हाँ भाई एक सेकंड, एक और चीज़ एक बात सुन लो,
तुम्हारा ये बैटरी को मैं यहाँ की जगह यहाँ कनेक्ट कर दूँ, 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 इट डजेंट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो फिर कैसा है ना? R1 और R2 के बीच में, ओह, R2 के बीच में तुम्हारा ये बोलना है यहाँ पे तो डिफरेंस क्रिएट होगा, बट तुम लोगों को है ही नहीं वो चीज़, तुमको नहीं है बच्चा वो चीज़, मेरे को आती भी नहीं, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है ना? बाहर नहीं है ना? ये ऐसा अगेन नहीं है तुम लोगों को ये चीज़। वैसे उस कारण से ये ओवरऑल करंट रेजिस्टेंस था और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस था, वो भी पैरेलल में हो जाएंगे, बट तेरे को नहीं है बच्चा वो चीज़। पूरे हो गए बच्चा उसके क्वेश्चंस? हाँ पूरे वो हो गए ना कवर? हाँ चलिए अब गाइस, ओए हाँ बेटा नहीं अब सुनो, ओए 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 अब सुनो एक बार, देखो तुम्हारा R इक्विवेलेंट आ गया है यहाँ पे, कितना आ रहा है? देखो इसका कितना आया था हमारा, इसका 10 आ रहा था, वो सीरीज में हुआ तो 18 आ गया है। अब सुनो एक चीज प्लीज सुनो, अब ये सर्किट के अंदर ना आप लोग यहाँ पे अलग निकाल रहे हैं, यहाँ अलग निकाल रहे हैं, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग नहीं कर सकते आप। V को IR, V को IR, V को IR, V को IR, V को IR करके नहीं कर सकते हो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज जैसा आ रहा है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के साइंस में सीखेंगे, अगर पाप करेंगे तो। बचा हुआ नहीं तो हम लोगों को खुद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना करने की, ठीक है? यहाँ पे सिंपल से R इक्विवेलेंट तुम्हारा 18 आया था, तुमको V कितना दिया गया था? 12 दिया गया था, तो तुम्हारा I 2/3 या 0.67 एम्पियर्स हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है? किसी का डिफरेंट आंसर आया है? सॉरी, चलिए अब नाउ गाइस, यस आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट बायो का अराउंड 1 या 2 के आसपास, आपको एक बार मैं भी चेक करके बताऊंगा रहेगा। मेक श्योर एवरीवन इज गिविंग इट, इवन इफ यू आर नॉट इन बायो, उसी बहाने प्रिपेयर हो जाएगा। वरना जिन लोगों का, जैसे सेंटर पॉइंट स्पेशली जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम हुआ है और उन लोगों का 1-1.5 चैप्टर जो बचा है, वो तुम लोग पक्का से एग्ज़ाम के पहले ही करोगे बैठ के, जब तुम्हारी स्कूल की भी फरवरी में स्टार्ट होगी। प्लस दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा, तुम लोगों को तब जब करोगे फिर फुल कोर्स पेपर फिर से नहीं दोगे तुम ढंग से, इसलिए अभी बायो का ख़त्म करो और फटाफट से फुल कोर्स पेपर दो, और फिर कुछ मत करो। दो 80 फुल कोर्स पेपर 80 मार्क्स है तुम्हारा बायो का भी। नहीं वो तो हो गया ना, 30 का एक मार्क पेपर, तो तुम्हारे पास आया है पेपर। बेटा 80 मार्क्स का पेपर है। गाइस शांत। हाँ वो वैसे ही है, पैटर्न वही है, मेरे को आंसर नहीं पता सही है, देख के सही भी लग रहा है आंसर। गाइस लास्ट 2 मिनट्स।
चलिए ओए बेटा, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ना फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 मार्कर के इसमें आप लोगों को आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है वो, देख लो। पहले तो मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अगर मान लो मेरा कभी भी जो रेजिस्टेंसेस दिए हुए उसमें सबसे बड़े वाले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा अगर है, तो आप लोग तीनों को सीरीज में लगा के चेक कर लेना उससे आ रहा है क्या, या सबसे छोटे वाले से छोटा अगर आ गया है कभी भी, तो पैरेलल में रहेंगे तीनों। तो देखो वो ये क्या है, 1 ओम मांगा है उसने, तो 2, 3 और 6 को पक्का से अगर मैं पैरेलल में लगा रहा हूं ना, जब 2, 3, 6, इसकी जगह पे आप 6 ऊपर लिख दो, 2 यहां लिख दो, 3 लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, ये सेम ही। तो ये आपका 1 ओम दे रहा है। अब इशू आता है छोटा सा 4 वाले इसमें, ठीक है। अब देखो इसको करने के जब 3 है, तो आप एक तो ये वाला सेट कर सकते हो ऐसा, ठीक है, इसमें ही तो इधर घुमा के, या फिर एक और पॉसिबल ये वाला रहता है ऐसा, ये 2 सीरीज में और उसी के पैरेलल में ये। अब आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को छोटा सा एक बात बता रहा हूँ, मैं जब इसकी बात करूंगा ना, मैं पक्का से 6 यहाँ पे नहीं रखूंगा और 2, 3 यहाँ पे। क्यों सर? 2, 3 से कुछ भी आंसर आ रहा हो, 0 भी अगर आ रहा हो, तो भी 6 + 0 4 तो कभी होगा नहीं, वो 0 के से ज़्यादा ही आने वाला था। तो ये वाला पक्का नहीं करूंगा मैं भी 2 यहाँ, 3 यहाँ, 6 या 3 यहाँ, सॉरी वो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, वो भले ही कर लूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो इसका करेक्ट आंसर हिट एंड ट्रायल कर करके जब आप सॉल्व करोगे तो 2, 3, 6 ये वाला होता है, ठीक है। अगर पहले ये ट्राई किया तो उसमें आंसर आ गया तो बधाई हो। अब ये वाला देखो 5th वाला, आपको सेट ऑफ रेजिस्टर्स दिया है, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप हमेशा उसे सीरीज में कनेक्ट करोगे, और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस ओवरऑल चाहिए तो सिंपली पैरेलल में कर दोगे। तो इसका मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस आ रहा है 48, और मिनिमम कितना आ रहा है 2। चलिए ग्रेट, बड़े आगे। बेटा वो ना बस ये बताना चाहता है कि तूने एक बहुत छोटे और बहुत बड़े को अगर पैरेलल में लगा दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आ जाएगा, वो ये चीज़ बताना चाहता है। जो सबसे छोटा है, यानी तूने 1 ओम और 1 करोड़ ओम को एक साथ लगा दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम जितने रह जाएगा वो, और अगर 1 ओम और 1 करोड़ ओम को सीरीज में लगा दिया तो बड़े वाले के बराबर अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। गाइस प्लीज बातें नहीं। अब गाइस ये वाला देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपको करना है, अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्या? देखो इसमें आप लोगों को उसने क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ, देखो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एट द रेट, तो पार होता है वो, व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग एट मिनिमम रेट। द वोल्टेजेस ये दोनों के केसेस में करंट बता दो और रेजिस्टेंसेस जो यूज हो रहा है वो बता दो। सुन लो प्लीज, सुन लो प्लीज, सुन लो बेटा। यहाँ पे ना अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है, एनर्जी दिया है, पावर दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा जल्दी, तो एसआई यूनिट से गैस मिल जाता है अपने को, वो वॉट दिया तो पावर ही दिया हुआ है, बचाओ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फट से कीजिए इस चीज को। क्या बेटा? वो 2 सिचुएशंस में दिया हुआ है, एक मशीन 2 मोड पे वर्क करती है, एक मैक्सिमम मोड, एक मिनिमम मोड, वैसा है। वहाँ का वो बंद करके खिड़की, वो गेट बंद कर, ये गेट बंद कर बेटा। हो गया गाइस? I can see a lot of you still solving, I'm waiting.
अभी के लिए अप्रोक्सीमेटली आप लोग इन्हें फ्रैक्शन में छोड़ दोगे, अभी तक चला लूँगा मैं। राघव हो गया बेटा? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? आई एम रेडी टू वेट। सुहानी हो गया है बेटा? ये आंसर देख लीजिए आप लोगों का, यही आया है क्या? पहले वाले का कुछ ये दे रहा है, करंट इतना, रेजिस्टेंस इतना, इसका करंट इतना, रेजिस्टेंस इतना, V और I पता है अगर तो R निकल जाएगा उससे। ठीक है यहाँ तक है? अब फट से एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे हम लोग, बाद में जाजू, बाद में जाजू, बाद में। एग्जाम्पल नंबर 11 करोगे फट सॉल्व। VIT जनरल फॉर्मूला VIT था, जूल्स लॉ वाला I² RT था, और वो वाला V² अपॉन R इंटू टी। हो गया आदित्य? गुड बेटा। तेरे पीछे कौन बैठा है? स्वारा हो गया है? करो बेटा जल्दी जल्दी। हाँ, तेरे को हीट दिया हुआ है, तेरे को टाइम दिया हुआ है, ठीक है? ईच सेकंड बोला है ना, मतलब 1 सेकंड हो गया है। तेरे को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तेरे को V ढूंढना है, तेरे को H पता है, तेरे को I पता है, I पता है क्या? नहीं, H पता है तेरे को, सॉरी, H पता है, V पता है, T पता है, R पता है अपने को, क्या नहीं पता है? V नहीं पता है। तो H V R T के बीच में एक रिलेशन में लिखवाया है फॉर्मूला, तो उसमें I² RT के लिए I लगेगा तेरे को, और V निकलेगा ही नहीं। हाँ, तो ठीक है, I निकल गया तेरे को, फिर वो V को IR से निकाल सकता है तू, या तू बेटर H V² अपन R इंटू टी से निकालेगा तो भी आ जाएगा तेरा आंसर। गाइस इसका आंसर 20 आ रहा है। इन लोगों ने जैसा राघव बोल रहा था वैसा किया है, H I² RT पहले यूज़ किया, फिर जो भी तामझाम उन लोगों ने किया है V IR, आप डायरेक्टली H V² अपॉन R इंटू टी लगाओगे, बिल्कुल चल जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो पैरेलल के लिए था ना हमारा, ऐसा नहीं है बेटा। पैरेलल में प्रेफरेबली ये फॉर्मूला यूज़ करो मैं बोलता हूँ, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरेलल में यूज़ कर सकते हो। आपको V R और T अगर सीरीज में भी पता रहेगा उसका, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये डालोगे, इससे V आप लोगों का आ रहा है। राघव, शुड आई वेट और शुड आई मूव अहेड आगे? नाउ गाइस प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सोचना सॉल्व करने के पहले, रादर देन पागलों समान सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज सोचना और सॉल्व करना। 218 है बेटा।
एक और जैसे हिंट दे रहा हूं मैं, कोई भी चीज़ का आंसर निकालो ही मत पहले, सब कुछ यार डाल डाल के रहने दो, आखिरी में सब कुछ कटने वाला है। सर 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तेरी इच्छा है, वैसे करना पड़ता है, कर ले 60 × 60 3600, पूरा सॉल्व मत कर पूरा कुछ भी। उतना करना ही नहीं रहा, मुझे पता नहीं आंसर सही है कि मेरे साथ गलत है, बट तो करना ही नहीं है। क्या आया? कितना है तेरा आंसर? गलत है। अच्छा वैसा कुछ है, पता नहीं, हो सकता है। अच्छा 48 वगैरह कुछ आया ना, हाँ सही है फिर। तुम्हें इतनी मैथ की इतनी जरूरत ही नहीं। बट अब गाइस एक बार रुक जाओ, जो लोग बहके हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये देखो इसका फॉर्मूला सही है, आंसर सही है। हाँ वही आंसर सही है तेरा। अब देखो H = VIT होता है, अपने को I की वैल्यू नहीं दी गई है, अपने को Q और T दिया गया है, तो I को Q/T कर सकता था मैं, T और T कट गया, H = VQ, खत्म। V की वैल्यू 50 दी गई थी, Q की वैल्यू 96000 दी गई थी। जो आंसर आएगा तो आंसर आएगा उतना जूल्स। अब सुनो, ये यहाँ पे उसने 1 आवर दिया था, वो 1 आवर नहीं 1 करोड़ आवर दे या 1 सेकेंड दे, आंसर सेम ही वाला है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा उसका। ठीक है? हाँ बेटा, H is W/Q कब से हो गया? W/Q किया फिर, हाँ ठीक है, ग्रेट। समझाएगा ये चीज क्या हुई है? जो आप लोग कर रहे हो, पहले I निकाले होगे, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को V दिया हुआ है, I पता चल गया, फिर T से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। मैंने 96,000 डिवाइडेड बाय 36,000 3600 के बाद में एक और बार इंटू 3600 लाई तूने, वो T के लिए, फिर वो कट गया, तो मेरा भी तो कट गया ना मेरी माँ। वही तो कह रहा हूँ, सॉल्व इसलिए तो करने बना किया था, मैं तो अगर I अलग से निकालती थी 96,000 डिवाइड बाय 3600 डेसिमल या फ्रैक्शन में लाती, फिर वापस करती, तो अपनी मेहनत बढ़ा रही थी। तो तू स्मार्ट बच्ची है, मैं इतना नहीं था बेटा। नाउ गाइस मूविंग अहेड। अब बेटा ये एक बचकाना क्वेश्चन, बिजली का बिल खत्म नहीं हो रहा, इसके बाद में अपने अनसॉल्व वाले जो डिफिकल्ट वाले वो भी करने अपने को। बिजली का बिल निकालने का, इसका प्लीज ध्यान रखो, पावर काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में, टाइम काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। ठीक है, तो उससे मेरी एनर्जी आएगी काय में, किलोवाट आवर में। एक किलोवाट आवर में आ गए, फिर कॉस्ट 30 डेज का वो ध्यान रखना, फिर कॉस्ट के हिसाब से करना है। करिए फट से इसको। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन 1 मार्कर वाले इसमें, या फिर केस स्टडी बेस्ड में। इफ आई वर क्वेश्चन सेटर, मैं एक केस स्टडी बेस्ड में ऐसे क्वेश्चन डाल दूं। देख ढूंढ सेटअप भी करते हैं, अब आज तो टाइम नहीं मिलेगा, पर हम करेंगे वो चीज़ें भी। बीवीएम का आफ्टर साइंस कौन सा पेपर है? बहुत ही बढ़िया। कितने दिन की छुट्टी है? 2 दिन की ना, हाँ गुड। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है पहले से, वो लोग सिर्फ फुल कोर्स पेपर करेंगे, एनसीईआरटी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ वाली हरकतें नहीं करेंगे। जिनकी नहीं हुई है वो लोग फटाफट अपनी एनसीईआरटी पहले रैप अप करेंगे। पेपर के पहले 2 फुल कोर्स पेपर मुझे किए हुए चाहिए ही है, जिनकी एनसीईआरटी नहीं हुई है।
बच्चे जिनके एनसीईआरटी हो चुके हैं मिनिमम 5 पेपर देके चेक करवाने आएंगे। चलिए देखिए अभी गाइस का आंसर आ गया है क्या? बेटा रोकड़ा निकालना है, रोकड़ा निकालना है। कितना लगेगा अपने को? बिजली का इतना अपने का यूज़ किया है तो बिल 288 रुपीज़ बिल आ रहा है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट बेटा, टाइम 1 मिनट टिल 288। हाँ गाइस हो गया ये। अब गाइस अब जो क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं वो वाले आप लोगों को ट्राई करना है फटाफट। बेटा प्लीज शांत और ये वाला ट्राई करो। 1 3 4 और रट के मत चले जाना, वो एग्जाम में डेटा चेंज करने ही वाला है, ये डेटा नहीं देगा वो। हाँ बेटा ये 3 क्वेश्चन करेंगे, छोड़ देंगे क्लास। नहीं एक और कराऊंगा फिर छोड़ देंगे क्लास, सॉरी। फिर 5 मिनट ऊपर नीचे भले ही हो। बेटा ये करने के लिए आप लोगों के पास में 4 मिनट टाइम है, थोड़ा ध्यान से करना प्लीज। आई थिंक ए है इसका आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनन्या बेटा प्लीज थोड़ा क्विकली कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंट दे रहा हूँ, पहले आर निकाल लेना, फिर आर को वहाँ पे यूज़ कर लेना। थर्ड वाला क्या? तो वी स्क्वायर बाय आर तुम लोग पी को वी आई यूज़ करते हैं यहाँ पे, आई कांस्टेंट नहीं रहता बेटा यहाँ पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वी स्क्वायर बाय आर वाले से करना पड़ जाएगा। तू नहीं बताई थी ऐसे वाले क्वेश्चन का, पहले आर निकाल ले पी को वी स्क्वायर बाय आर से, वो आर दूसरी जगह पे यूज़ कर ले। हाँ तेरे को वो बल्ब सेम है,
देखो वॉट यानी पावर पता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, फिर आर निकल जाएगा, आर चेंज नहीं होता है। अब दूसरे इसमें आर पता है तेरे को और ये पहले से पता है तेरे को वी, तो उससे तेरे को पी निकालना है। अब ये देख लो बेटा, आप लोगों को उतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद में भी इन तीनों में इशू आ रहा है, जो नॉर्मल चीज है, क्योंकि अगेन ये टोटली डिफरेंट आ गए क्वेश्चंस। अब देख लो एक बार मैं आपको तीनों करके दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, टाइम पास टाइम वेस्ट मत करना। पहला देखो, आपको एक रेजिस्टेंस था आर का वायर 5 इक्वल पार्ट्स में काटा, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको R/5 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 हो गया होगा। अब इसके बाद में पांचों को पैरेलल में अगर आपने कनेक्ट किया है तो आपको वो फॉर्मूला याद है क्या? आप लोगों का पैरेलल केस में वो R/N होता था, यहाँ पे R क्या था? इंडिविजुअल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, और N क्या होता था? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते थे। तो देखो वो RP देखा इंडिविजुअल का R/5 था, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 5 थे, तो R/25 हुआ है, जो उसको वो R' बोल रहा है जिसको, ठीक है ना, उसको R' बोल रहा है। अब मुझे रेशियो R/R' मांगा है, R की जो आ रही थी, R' की वैल्यू कितनी है ये मेरी? R/25, करेक्ट। तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है इसका? R × 25/R, मेरा 25:1 आ रहा है आंसर, ठीक है। कोई इश्यूज है इसमें? तो 1:25 आया था, मुझे पता नहीं क्यों अपना अलग अलग आया है। हाँ, वो आर करके तो 1 ही हो जाएगा ना इस साइड, क्या क्या? रेशियो। पर वो 25 ऊपर आ गया ना, तो 25:1 आ रहा है आंसर, ठीक है। ये रट के मत जाना, यानी आंसर मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को। एक कोई सॉल्व कर रहा है इसको? मैं रुका हूँ बेटा, प्लीज एक बार सॉल्व कर लो, प्लीज सॉल्व कर लो इसको बेटा। थर्ड का 25 वॉट आंसर। चलिए अब गाइस थर्ड वाला देखिए बच्चा लोग, अभी हम लोगों को V पता है और P पता है, तो हम वहां का R निकाल सकते हैं। P = V²/R लगाया मैंने। P कितना है बच्चा लोग अपना? P कितना है? 100 = 220 × 220/R। तो R की वैल्यू 220 × 220/100, 0000 काटा, R की वैल्यू 484 आ रही है। अब दूसरे सिचुएशन के लिए मुझे V पता है और R पता है, मुझसे P पूछा गया है, तो P इज V²/R। देखो ये 11 से कटा, ये फिर 11 से कटा, 100/4 मतलब 25 वॉट्स हो रहा है आंसर। समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का कर लो जिनका नहीं आया था आंसर। बढ़ सकते हैं आगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसने 2 वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस है, वो देखो लेंथ, मटेरियल, डायमीटर ने एरिया सबको दिया, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है। तो अभी के लिए अपन लोग रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं। वो दोनों वायर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट किया है और एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स को लगाया, बाद में उन्हीं वायर्स को उसने पैरेलल में किया है और सेम पोटेंशियल सोर्स पे लगा दिया है। दोनों इसमें का जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है सेम टाइम से लगा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेशियो चाहिए था। तब ये क्वेश्चन को प्लीज समझिए आप लोग। पहले सिचुएशन ये वाला है, सीरीज ले लेता हूं इसका मैं, ठीक है ना, R और R, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो भी मैं V ले रहा हूं यहाँ के लिए। करंट वरेंट अगर निकालना है निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो, वाला देखते हैं अपन लोग क्या है। टाइम को मैं कुछ t सेकेंड ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे को ओवरऑल इसका हीट चाहिए है, इंडिविजुअल का क्रॉस नहीं चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो कन्वर्ट कर लो।
ठीक है, तो इससे मेरा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया है, 2R हो गया है, करेक्ट। अब मुझे रेजिस्टेंस पता है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस V ओवरऑल सर्किट में पता है, टाइम मेरा कुछ t रहने वाला है वो मुझे पता है, तो मैं H इज इक्वल टू V² लगा लूँ। सर बट वो तो हमारा पैरेलल के लिए था, तुमको मैं पहले समय से बता रहा हूँ बेटा, पैरेलल के लिए मत सोचो उसको, पैरेलल में प्रेफरेबली वो यूज करना चाहिए, बट अगर अपने को V, R और T पता है, उस सर्किट के लिए हो या इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस हो, आप V²/RT यूज कर सकते हो। तो मैंने यूज किया, तो V² इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है मेरा 2R, टाइम मेरा ये था। अब मैं पैरेलल में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस V पता है मुझे ओवरऑल सर्किट का, R इक्विवेलेंट इसका R/2 होने वाला है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V है, मेरा टाइम अभी भी T है, तो वापस अभी इसका हीट कितना हो जाएगा V²/R इक्विवेलेंट इंटू टाइम, तो देखो ये V²/R इक्विवेलेंट क्या है, R/2 है इंटू टाइम, मतलब 2V²T/R हो रहा है मेरा H2। अब आई थिंक मुझे सीरीज टू पैरेलल मांगा गया था, ठीक है, तो मैंने H1:H2 किया, यानी H1/H2 रहा था, शुड बी सेइंग। तो उससे आंसर कितना आ गया बच्चा लोग मेरा, V²T/2R डिवाइडेड बाय था तो मल्टीप्लाइड किया तो R/2 V²T, देखो V²T कटा, R कट गया, 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, आंसर 1:4 हो रहा है। समझा ये चीज क्या हुई है, श्योर? यशस्वी तूने घर पे बताई नहीं बेटा क्लास एक्सटेंड हुई है, तेरी मॉम का मैसेज आया हुआ था, मैंने बता दिया है कि क्लास खत्म हुआ 1 घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ है। हो गया है बेटा यहाँ तक के, जिनका नहीं हुआ प्लीज कर लीजिए, मुझे एक ही और क्वेश्चन बताना है प्लीज। आयुषी ऑफलाइन क्यों नहीं आई है? सर मेरी कंटिन्यूस इसके बाद अकाउंट क्लास है तो मेरे को वहाँ जाना है। और सेजल जी? सर मेरी भी 12:15 को क्लास है। मस्त बहाने हैं यार। बेटा मैं मेरा सेशन बस 5 मिनट और चलेगा, ठीक है, तो रुक जाओ। हो गया गाइस ये? हाँ चलिए अब देखिए फट से, अब लास्ट क्वेश्चन बेटा जो हम लोग आज कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ नाइस क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन कंपेरेटिवली सिंपल है, आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले समझने की कोशिश करो, इशू वहीं पर आ जाता है, समझते नहीं क्या बोलना चाहता क्वेश्चन। क्या तुम सोचो, तुम सोचो, सोचो सोचो। आंसर सही है तेरा, वैसे सही है आंसर, मेरे को तरीका नहीं दिखा है एक्चुअल में यहाँ से, आंसर सही है तुम्हारा। चलिए अब ये देखिए गाइस, प्लीज ये देखिए एक बार,
आप लोगों को दिया क्या गया था, आपके पास में खूब सारे 176 ओम के रेजिस्टर्स हो गए, बट कंडीशन ये दी गई है सबको आपको पैरेलल में ही लगाना है और ऐसा फिर सेट करना है कि जब आप लोग 220 वोल्ट में वो कनेक्ट करोगे तो 5 एम्पियर करंट आएगा। तो बेसिकली 220 वोल्ट में अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो V इक्वल टू आई आर, तो ये R जितना चाहिए वो निकाल दूंगा मैं। तो देखो 220 इज इक्वल टू 5 इंटू आर, तो आर के लिए 44 ओम्स हो रही है। यहाँ तक है, ठीक है। अब तुमको पता है 176 के खूब सारे तुमको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे सच दैट तुम्हारा 44 ओम्स आ जाए। बट अब 176 कितने लगाने, तो याद है अभी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, R अपॉन एन इज R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट तुमको 44 पता है, R अपॉन एन, तो 44 इज इक्वल टू 176 अपॉन एन, तो उसे n की वैल्यू 176 अपॉन 44 मतलब 4 आ जाएगी। मतलब 4 आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे तब ये होगा, ठीक है। समझा चीज क्या हुआ है? तो V को आई आर से तेरा 44 आया होगा ना, तो V इज इक्वल टू आई आर की जगह क्या लिखा तुमने 176 बाय n, तो V इज इक्वल टू आई आर बाय एन था। तूने V n कैसे बने मुझे पता नहीं है। गाइस सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए बेटा। ओवर हियर मेरे साइड से बस खत्म हो गया है। मैं थोड़ी देर बाद एक PDF डालने वाला हूँ आपके बुक इसका एस10 के, इसमें जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप कुछ भी कर सकते हो उसमें का जितने आपको करना है। मैं मार्क करके भेज दूंगा कि ये तो कर ही लेना। बच्चे उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी दिए हुए अगर हो गए तब वो भी कर सकते हो। जिन लोगों को न्यूमेरिकल में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो लोग प्लीज़ पूरे कर लेना उसमें के। आई एम नॉट सेइंग फॉर मंडे का एग्जाम BVM, आप लोग बच्चे पे भी प्रिपेयर करो, फिर बाद में अगर टाइम है तो नॉन BVM वाले इनका मंडे को पेपर अगर नहीं है, CPS हो गया कोई और स्कूल हो गया, एक तो वो प्रिपेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कल बायो का टेस्ट है, मेरे को फुल अटेंडेंस चाहिए और मैं ऑफलाइन ही अलाउ करूँगा। ये जो सब जिन लोगों की तबीयत ख़राब होने वाली है ये चीज़ ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ, सुन लो मैं क्लियरली क्या बोल रहा हूँ। जिसका बहाना कल ये रहा मेरी तबीयत ख़राब है, आई प्रॉमिस इट टू यू, तुम्हारी हर ऑफलाइन सेशन के पहले जो तुम्हारा पर्सनल सेशन पेपर चेकिंग का रहेगा मेरी तबीयत ख़राब रहेगी। जिसका बहाना ये रहा कि सर संक्रांत है पतंग उड़ाना है, आई प्रॉमिस मैं साल भर वैलेंटाइंस डे बनाऊंगा, एक सेशन नहीं लूंगा तुम्हारा। और जिसका बहाना ये रहा सर मेरे पास घर पर ड्रॉप करने के लिए कुछ, ये ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं है, आई अगेन प्रॉमिस मैं घर तक घुसने नहीं दूंगा तुम्हारे को। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ना ट्यूशन में बैठने दूंगा आगे एक भी। तो जो भी तुम बहाने बनाओगे एग्जैक्ट रेप्लिकेट मैं करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, और मेरे पास नाम लिखा हुआ रहेगा। और देखो मेरे को अच्छा ही याद रहे नहीं रहे, ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है। जिसकी आंखें दुख रही है, सर फट रहा है, पेट दुख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को कल सबका पेपर चाहिए, क्योंकि मैं क्लियरली बता रहा हूँ बायो से ही मार्क्स बढ़ते हैं। जो तुम लोगों को ये दिमाग में है ना कि बायो तो हम आखिरी में कर लेंगे, तो आखिरी में होता नहीं है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी प्रैक्टिस कर लो इशू आता है पेपर में। तो जो सिंपल चीज़ है उसको कल की कल निपटाओ बोर्ड से पहले का, और वो सर दर्द खत्म करो अपना। चलिए बाय गाइस।